हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में राजी खुशी होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा बजरंगबली से प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई अपने घर में अच्छे से हों, राजी खुशी हों, स्वस्थ हों। तो आज की जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो है मेरी हिमाचल वाड़ी पे। तो वीडियो को पूरी देखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करेंगे हिमाचल वाड़ी पे। मैंने उनकी कल वीडियो देखी। आप सबको पता है कि वो बीमार हो रही है, उनके दो दो ऑपरेशन हो रहे हैं और वो जो है भूल भी चुकी है अपने बच्चों को, उसकी याददाश्त भी जो है वो जा चुकी है। तो देखो, हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसी बीमारी किसी को मत दे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी भगवान से प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि हिमाचल वाली जल्दी से ठीक हो जाए और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी स्वस्थ रहे। और मैं भी यहाँ से माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हिमाचल वाली का जो हस्बैंड है वो क्या बोल रहे हैं। कल वो बोल रहे हैं कि लोग, कुछ मेरी बहनें हैं जो वो मजाक बना रही, बीमारी का मजाक बना रही है। तो उस उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये बीमार है। आप सबके घर में ऐसा होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप इसको ड्रामा बता रहे हो। नंबर एक तो कोई इसको ड्रामा बता नहीं रहा है। सबको पता है भाई, हारी बीमारी तकलीफ सबके घर में आती है, सबके साथ हो सकती है। लेकिन उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना वो गलत है। क्योंकि आप सबने देखा है, इसके टाइटल देखो, देख देख के हमारे जैसे बंदों को ना डर लगता है कि भाई, आप इसके टाइटल देखो। ये सबसे पहले तो यही बंदा जो है ना अपनी पत्नी का नहीं है, कैसे मजाक बनाता है। जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है ना गाइज, कोई दिक्कत होती है, वो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है, वैसे ही मतलब मेंटली वो स्वस्थ नहीं रहता। मतलब हर वक्त एक उधेड़-बुन चलती है, वैसे ही मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन ये आदमी थंबनेल में इतने गंदे गंदे टाइटल और थंबनेल बनाता है ना कि देखकर डर लगता है। कभी ये बोलता है कि हम नहीं बचा पाएंगे अब तो इसको, कभी बोलता है कि इसकी सारी याददाश्त चली गई है, कभी बोलता है कि सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अब हम इसको नहीं बचा पाएंगे हैं। और तो और ये क्या बोलता है कि इसकी आधी खोपड़ी निकट जाएगी। तो जो आदमी इस सिचुएशन से गुजरता है ना उसको पता होता है। ये साक्षी विवेक जो गहलोत की बात कर रहा है कि आधी खोपड़ी निकल जाएगी, तो पहले किसी भी चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आपका जो ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर से चल रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या बात है, आप उस बेस पे बातें करो, ना कि साक्षी विवेक गहलोत के बारे में आप जानते क्या हो। उसके तो हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसकी जो ब्रेन की जो हड्डियां हैं ना वो चूर चूर हो गई थी, इसलिए वो हड्डियां निकालनी पड़ी थी, टूट गई थी वो हड्डियां। इसलिए उसका आधा सिर जो है अभी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे तरह से याददाश्त उसकी वापस आएगी, तब उसका ऑपरेशन होगा, तब उसकी हड्डी डलेगी आधा सिर की, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ तो इसकी जो है वो नस ब्लॉक है। अब नस ब्लॉक है तो उसमें हड्डी क्यों निकालेंगे भाई? हड्डी की क्या जरूरत है निकालने की? जो कह रहे हैं ये आधा सिर बच जाएगा। तो जो ये ड्रामा कर रहे हो ना, ये खुद मजाक बना रहे हो आप। हमें पता है कि भाई उसका कुछ चीज का तो ऑपरेशन हुआ है, हो सकता है उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ हो सकता है उसने नसबंदी कराई हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर पथरी का भी ऑपरेशन अगर हुआ है तो उसमें भी दो जगह से जो है वो दूरबीन से ऑपरेशन होता है। तो वो दो जगह से जो ऑपरेशन हुआ है उसको बोल रहे हैं दो ऑपरेशन हुए हैं, दो ऑपरेशन हुए हैं। तो ये पब्लिक के साथ जो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं और करते हैं, तभी तो लोग बोलते हैं जो चीज़ हो रही है उसको वैसे ही लो। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि मजाक बना रही है मेरी बहनें, तो जो बहनें बोल रही है उनके बारे में भी तो जवाब देना। जैसे कि कल इन्होंने बोला कि भाई एक कमेंट आया था और वे बोल रहे थे कि भाई जीत और प्रीति है जो गुरप्रीत कौर, वे भी आपकी तरह ही देख के जो है ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो मतलब आप समझना इस बात को कि यहाँ इसने एक्सेप्ट तो किया ना कि हाँ मैं ड्रामा कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ इसने क्या बोला कि हम नहीं जानते गुरप्रीत और जीत जंसन और रिंकू सिहा को नहीं जानते हम। भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं? एहसान फरामोश क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? तू नहीं जान रहे? तेरा जो चैनल का बैनर है वहाँ तैने उनकी जीत की और रिंकू की फ़ोटो लगा रखी है और बोल रहे हैं मैं नहीं जानता उनको। और आपने जब कमेंट किया तब मैंने उनकी वीडियो देखी। मतलब तेरे पास कमेंट का रिप्लाई करने के लिए इतना टाइम है कि उनकी वीडियो देख रहे जाके, जबकि आपकी पत्नी घर में बीमार पड़ी है, इतना स्ट्रेस है। लेकिन उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए आपने गुरप्रीत कौर की वीडियो जाके देखी, कमेंट कराया तब।
किसी ने। क्यों भाई, जरूरी था कमेंट का रिप्लाई देना? मत देता। जब तेरे घर में बीमार है तेरी पत्नी तो कमेंट का रिप्लाई देने के लिए वीडियो देखी है, हैं? कह रहा मैंने तो जब कमेंट आया तब वीडियो देखी। क्यों भाई? इससे भी तो साफ पता लग रहा है कि तू ये जो कर रहा है वो ड्रामा, वो नॉर्मल घर में जो है उसका ऑपरेशन हुआ है तो हुआ होगा ना पथरी का। तो ऐसे जब इतना ही रिप्लाई देना जरूरी था, या तो रिप्लाई देता मत, या फिर ये क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं जानता? जब एहसान फरामोश, जब उसने वहाँ कंप्लेंट दी थी, तेरे को वहाँ बुलाया था, तू वहाँ गया था, और उसने तेरे को छोड़ दिया। एक बार कहते हैं ना माफ़ कर देना चाहिए भाई, गलती इंसान से ही होती है। तो अब बोल रहा है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ। भाई इससे अच्छा तो कमेंट का रिप्लाई मत देता। जरूरी था देना? जो जरूरी चीज़ें हैं उनका तो तू रिप्लाई देता नहीं है, उनका रिप्लाई देता नहीं है। अब जैसे कौन से हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया है, कौन से हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ है, क्या उसके टेस्ट हुए हैं, कुछ दिखा रहा है ऑडियंस को? बस एक ही बात है कि 2 ऑपरेशन हुए हैं, रिपोर्ट दिल्ली जा रही है, इसकी याददाश्त चली गई है, ये सीरियस है, इसको रोज इंजेक्शन लगते हैं। क्यों भाई? जब रोज इंजेक्शन लगते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ गाइज, जब टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड जब 6 दिन का एक कोर्स होता है, रोज इंजेक्शन लगते हैं, तो यहाँ वो जो एक सुई लगा के वो एक जिससे ग्लूकोज चढ़ता है वो लगाते हैं, वो हाथ में ही लगी छोड़ देता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि 6 दिन तक लगातार डेली इंजेक्शन लगते हैं जब टाइफाइड होता है ना, तो क्योंकि लीवर में भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और पाचन तंत्र भी काम नहीं करता, तो डेली 6 दिन का कोर्स होता है, इंजेक्शन लगते हैं। तो वो जो सुई है ना वो हाथ में ही लगी छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखा, ये मुंह से बोल रहा है कि रोज इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन उसके हाथ में वो देखी आपने सुई लगी हुई? नहीं देखी ना। इसने 2 दिन बाद वो सुई लगवाई है, वो ग्लूकोज की बोतल भी चढ़वाई। भाई 2-3 दिन तक इंजेक्शन कैसे लगाएं? क्योंकि रोज रोज आप सबको पता है जब इंजेक्शन लगते हैं तो वो लगानी पड़ती है। भाई उसमें इंजेक्शन दे दे ताकि रोज रोज जो है वो नसें ना फोड़नी पड़े। और इसने 3 दिन बाद वो ग्लूकोज की जो है वो बोतल लगवाई है, वो सुई लगवाई है हाथ में। तो फिर इंजेक्शन कैसे लग रहे थे? और दूसरा जो ये बोल रहा है कि भाई रोज इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन वाला 3000 रुपये लेता है। भाई कौन इंजेक्शन वाला 3000 लेता है? मान लीजिए आपका इंजेक्शन जो है वो महंगा है, 200 का है, 300 का है, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, वो बात अलग होती है। जब लेकिन लोकल अपने डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ले लेंगे, और कितने लेंगे? लेकिन ये बिना मतलब की बातें फेंकता रहता है, तो ऐसा नहीं होता। और गाइस आप बताना कि अगर किसी का पथरी का ऑपरेशन हुआ है, या किसी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, या किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी चीज़ का, नसबंदी तक भी हमने भी कराई है भाई नसबंदी, तो वहाँ जब टाँके लगते हैं तो वहाँ कौन खोल खोल के बीटाडीन लगाता है? लेकिन ये बोल रहा है मेरे को बीटाडीन लगानी पड़ती है, मैं डॉक्टर हूँ ना, बीटाडीन लगानी पड़ती है। आपने देखा है वो एंटीबायोटिक जो टैबलेट जो दवाइयाँ दी जाती है उससे वो टाँके सूखते हैं, उसमें बीटाडीन लगाने के लिए कौन देता है भाई? हैं? तो पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहा है भाई? और ये किसी को कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है, बोल रहे हैं नस ब्लॉक है, सिर की नस ब्लॉक है, ब्रेन की। भाई नस ब्लॉक है तो आप बताना गाइस, इसने बोला है कि 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है तो इसको ऑपरेशन जाता ही डॉक्टर ने कर दिया, मतलब घर में पहले कोई प्रॉब्लम आई है, उसका टेस्ट वगैरह कराया है, फिर डॉक्टर डेट दे हुआ है भाई ऐसे ऐसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो मतलब जाता ही सारा टेस्ट भी होगा है, ऑपरेशन भी होगा है 2 दिन में ही, और 2 दिन एडमिट भी रही। आपको पता है जब डॉक्टर जाड़ निकालता है ना, जाड़, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना और डॉक्टर देखता है जाड़ को, तो मतलब कि एक्सरे वगैरह करता है, तो जैसे बोलते हैं ना भाई ये तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये तो अंदर से भी खराब हो चुकी है नसों में, तो 3 दिन की दवाई देता है पहले और फिर जाड़ निकालता है। लेकिन इनका तो पता ही नहीं, ये सीधे गए, इनकी सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने तुरंत जो है इनका ऑपरेशन कर दिया, तुरंत ऑपरेशन कर दिया। और तो और डॉक्टर इतना बेला बैठा है कि वो फ़ोन कर करके बुला रहा है कि भाई आपको तो आना ही पड़ेगा तभी ऑपरेशन होगा। मतलब डॉक्टर ने जो है इसको फोर्स किया बुलाने के लिए, तब ये आया। सोचो, मतलब सोचो, जो इसका भाई है, इसका चाचा का लड़का है, उसने भी फ़ोन कराया तब भी नहीं ये आया और डॉक्टर ने फोर्स कराया, तो ये बात मानने लायक है। मतलब ये है कि इनको सब पता था कि भाई इसको क्या दिक्कत है और किस चीज़ का ऑपरेशन होना है, उसके लिए सब प्रिपेयर थे, उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी हो चुकी थी, लेकिन ये पब्लिक को कुछ नहीं बता रहे थे। इन्होंने किसी को कुछ बताया?
कुछ नहीं बताया, बस चक्कर आ गए हॉस्पिटल लेके गए, चक्कर आ गए हॉस्पिटल लेके गए, ये इन्होंने 1-2 बार किया है। और हाथ की जो उंगलियां दिखा रही थी कि भाई मेरे टेस्ट हुए हैं, तो वो तो खून टेस्ट हुआ है ना, उसमें कोई पता लगता है कि ब्रेन की नस ब्लॉक है, उसके लिए MRI होती है। बोलिया कुछ नहीं बताया कुछ भी। फिर ना ये कोई स्लिप दिखा रहे हैं डॉक्टर की, ना ये कोई रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और अब ये क्या बोल रहा है कल की वीडियो में कि भाई दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है। अरे भाई जब रिपोर्ट आई ही नहीं है तो तन्ने इतना सारा पहले कैसे बोल दिया कि भाई इसका जो है ये ऑपरेशन होगा, आधा सिर जो है ये ऐसे हो जाएगा खत्म, आधा सिर को ऐसे निकाल देंगे जैसे साक्षी विवेक गहलोत के पति का है। तो ये सारी चीजें अपना कनात बना ली। जब रिपोर्ट आई ही नहीं है, डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है बस ब्रेन की नस ब्लॉक है। तो गाइज आप सब बताना कि भाई ब्रेन की जब नस ब्लॉक होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब ब्रेन की नस ब्लॉक होती है तो उसका पहले ट्रीटमेंट चलता है। ये नहीं होता कि भाई सीधा ही उसका ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, क्योंकि पहले और प्रयास करने पड़ते हैं। आप सबको पता है जो जीत है रिंकू के हस्बैंड, उनको भी जैसे कुछ दिक्कत थी कि भाई वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जावे था या काम करने मन नहीं करे था, चिड़चिड़ापन ऐसे, तो उन्होंने भी दिखाया था ना हिसार डॉक्टर को, तो उनकी हड्डी यहाँ बढ़ी हुई थी। उन्होंने भी ऑपरेशन को जो है वो नहीं करा कि भाई ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहले मेडिसिन से चीज़ें होती है कि भाई पहले आप मेडिसिन लेके देखो अगर चीज़ें हो जाए सही तो। और ये किसी को कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। आपको पता है जो जीत है उसने भी सारी रिपोर्ट दिखाई, हॉस्पिटल का नाम बताया, डॉक्टर के जो वे वहाँ गए उन्होंने विजिट किया डॉक्टर के, वो भी उन्होंने दिखाया, सब कुछ दिखाया। ये कुछ दिखा रहे हैं ना, तो ये हॉस्पिटल का कोई नाम दिखा रहा है, ना ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ना ही ये कुछ दिखा रहा है। जीतर ने भी सब कुछ दिखाया है। और ऐसे ही दीपिका कक्कड़, उनको भी जो है वो जो लीवर है उसमें उनको कैंसर ट्यूमर होगा था कितना बड़ा, उन्होंने भी अपनी सारी रिपोर्ट अपनी पब्लिक को शेयर की है। क्योंकि जिस ऑडियंस से हम ये बोलते हैं ना कि हमारी वीडियो को शेयर करो, हमारे लिए दुआएं करो, तो उस पब्लिक को भी पूरा हक होता है जानने का कि भाई इसको आखिर हुआ क्या है, क्या टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट में क्या आया है, क्या बात है। अब ये तो बोल दिया कि नस ब्लॉक है, भाई मतलब कि ऑपरेशन भी होगा, सारे टेस्ट भी हो गए, MRI में पता लगता है कि भाई नस ब्लॉक है, ऐसे ही नहीं पता लगता। इन्होंने कुछ बताया कि हमने कौन सी जो है टेस्ट कराए हैं, नाम लिया किसी टेस्ट का नहीं। और तो और एक अंकुश सेक्शन है, अभी कुछ महीने पहले 3-4 महीने हो गए होंगे, उसके लड़की हुई है बेटी, तो उसको पता चला कि उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो उन्होंने जो है उसका टेस्ट कराया, तो वहाँ उसको जो है छेद बताया दिल में। उसने भी अपनी सारी रिपोर्ट अपने ऑडियंस के साथ शेयर करी, अपने हॉस्पिटल का नाम भी बताया, हॉस्पिटल में विजिट कराया वो भी बताया। तो उसमें जो है वो 2 mm के उसके 2 छेद पाए गए, एक छेद 12 mm का पाया गया दिल में। और फिर उन्होंने कहा कि हम मनोन्ना धाम गए, वहाँ भी लोगों ने बताया कि भाई आप वहाँ जाओ, मतलब कि भाई दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये अपनी पब्लिक को बता क्या रहा है, बस सीधी सी एक बात कि 2 ऑपरेशन हुए हैं, याददाश्त चली गई है, नस ब्लॉक है सिर की, 2 ऑपरेशन होंगे, दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है। भाई व्हाट इज दिस? साफ साफ पब्लिक से कहोगे तो कोई मजाक नहीं उड़ाता ना, तो ये कोई रिपोर्ट दिखा रहा है। और दूसरा ये क्या बोलता है रोज इसका एक ही चीज, मेरे 2 पत्नी हैं, ये मेरी पहली पत्नी है, पर अब ये मेरी दूसरी पत्नी है, मेरी 2 पत्नी है। भाई क्यों, किस चीज का प्रमोशन कर रहा है, हैं? कौन सा ये बहुत ही भाई कोई पुरस्कार मिलेगा, बहुत अच्छा काम कर दिया जो रोज लगा के रखता है कि मेरी 2 पत्नी है, ये मेरी पहली पत्नी है, इससे मैंने बचपन में ही शादी कर ली, ये मेरी दूसरी पत्नी है, पर ये जो पहली पत्नी है ये मेरी दूसरी पत्नी होगी। क्यों? बहुत अच्छा काम किया, इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा कि भाई रोज जो है बोल रहा है ये। और बोलता क्या है कि मैं तो अपनी पब्लिक को बता रहा हूँ, ऑडियंस को बता रहा हूँ, जो नई नई ऑडियंस जुड़ती है। भाई नई नई ऑडियंस जुड़ती है तो जो पुरानी ऑडियंस है जुड़ रही है उनके लिए क्या कर रहे हैं फिर? ये तो नई नई जुड़ रही है उनके लिए तो ये कर रहे हैं तू, लेकिन जो पुरानी जिस दिन से तुमने चैनल शुरू कराया उस दिन से जुड़ रही है उनका क्या, उनके लिए क्या कर रहे हो? उनके लिए कोई रिपोर्ट दिखा रहे हो कि भाई ये रिपोर्ट हुई है, ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन कराया, कुछ बता रहे हो, कुछ दिखा रहे हो स्लिप वगैरह? कुछ भी नहीं। तो पुरानी ऑडियंस क्या है, मतलब नई ऑडियंस के लिए बता रहे हो। जब वो पूछेंगे ये कौन है तो बता देना, लेकिन नहीं, रोज बता रहे हैं भाई जैसे कि पुरस्कार मिलेगा और कोई बढ़िया इनाम का काम किया है।
जैसे किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करते हैं लोग, जैसे कि कोई पास्ता का कर रहे हैं आजकल, डिसानो का पास्ता फेमस हो रहा है ना यूट्यूब पर, ऐसे ही ये भी मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, दो शादियाँ, दो शादियाँ। तो भाई कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, सबके दिल में हमदर्दी है, इमोशंस है, दया भाव है सबके दिल में, चाहे कोई कहे किसी से कितनी भी नफरत करता हो। तो गाइज ये ऐसे ही जो है वो बेवकूफ़ी बना रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई भगवान से डरो। कहते हैं ना ऐसे कमाई जो कमाता है ना लोग ऐसे ऐसे तरीके से, तो वो फड़ती नहीं है। इसलिए हमें तो भाई यही कहना चाहेंगे कि भाई भगवान से डरो और अपने ठीक से चीज़ें करो। क्योंकि देखो जब आदमी खुद परेशान है, बीमार है, उस टाइम भी देखो इनकी सोच कैसी है, उस टाइम भी इनको इतनी गलत चीज़ें, इतने गलत थंबनेल डालने से बाज नहीं आ रहे, सोचो। तो फिर आप उससे पता क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर सच में ऑपरेशन हुआ है, सच में चीज़ें हुई है, तो भाई कोई कैसे ऐसे कर सकता है। आदमी वैसे ही परेशान है। भाई मैं बीमार हुई थी 2008 में, 1.5 साल में ऐसे ठीक हुई थी मैं। उस टाइम अगर हम किसी दूसरा ने बीमार ने देख लेता ना, तो मन में वैसे ही ख्याल आ जा अब था भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हो, हे भगवान मेरे भी वही चीज़ है, मेरे भी, क्योंकि कोई इलाज ही ना मिल रहा था, हर जगह घूम ली थी मैं। मेरी भी बहुत एक लंबी हिस्ट्री है, बताऊंगी ना किसी दिन, मतलब कि एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ दिया, सारे घूम ली थी, सारा टेस्ट करा लिया था, कोई बीमारी नहीं निकल रही थी, बस सिर्फ वेट लूज हुई जा रहा था। और तो और फिर वेट जैसे मेरा लॉस हो रहा था ना, तो थायराइड भी चेक कर ली थी, मतलब हर एक टेस्ट कर लिया था, कोई बीमारी नहीं निकल रही थी। लेकिन सिर्फ वेट जो है मेरे को घटी जा रहा था, और ना भूख लग रही थी, बेचैनी, दर्द छाती में आगे पीछे। तो उस टाइम कितना बेकार ख्याल आ रहा था ना मन में। और जब ऐसी बीमारी जो ये बेकार बीमारियां का नाम या उनकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई कदे सिर का बाल काट रहा है, कदे कुछ कर रहा है, तो वैसे तो आदमी अगर किसी का घर में कोई बीमार है ना, कोई ऑपरेशन हुआ, या जैसे जिसकी याददाश्त चली गई, तो उसका मन में ऐसी चीज़ें थंबनेल पर लगाना, ऐसे आगे बढ़ना, तो बिल्कुल भी मन ना करे कि मैं ना बचा पायो, रिश्तेदार आगा मिलन खातर अब ना बच पावेगी, के बोलो। तो भाई मैं तो यही कहूँ कि भाई भगवान से डरो, अच्छा काम करो। क्योंकि एक प्रियंका है जिसको पैर में ना कैंसर हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी बेटी जो है उसके भी आंखों में ना गांठ है यहाँ, तो उसका भी अब ऑपरेशन हुआ है। तो जो हम कर्म करते हैं ना वो हमने भोगना पड़ता है। कहते हैं ना ये रिवर्स घूम के आता है, अब नहीं तो अगला जन्म। कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो पैदा ही हुआ है, इसने क्या कर्म खराब कर दिए, तो वो हम गलत सोचते हैं। वो ऐसा नहीं होता, हम अपने पिछले जन्मों के कर्म भोगते हैं। क्योंकि हम सब सोचते हैं ना भाई बच्चा इसने किया क्या है, तो वो पिछले जन्मों के अपने कर्म भोगता है। इसलिए भगवान से डरो, ऐसा मत करो। ठीक है, जो भी इसकी ऑपरेशन हुआ है वो बताओ भाई इस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, और उसी के लिए मतलब जो है वो चीज़ें बोल लो, ना कि उल्ट सुल्ट कुछ भी बोल लो। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।